रोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा व्रत क्या खाते हो, थोड़ा सा मुझको भी दे दो, और क्यों तुम हमें छुपाते हो। जवाब दिया है भैया तुम्हारे पास में क्या है, क्या खा रहे हो, अगर तुम्हारे पास में कुछ हो तो मुझे भी दे दो, भूखों से दम निकला जा रहा है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसीलिए खाने जैसा तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। भला इस वन में मेरे पास में क्या रखा, कुछ भी नहीं है। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि थोड़े से चनों के पीछे तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। भक्तों, आज भगवान श्याम सुंदर को वो चने सुदामा ने नहीं दिए, लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पर देखा है, शंका होती है कि सुदामा ने भगवान को वो चने क्यों नहीं दिए। तो बताया ये जो चने थे, चने ये श्रापित थे, कलंकित थे महाराज। एक जाति होती है महाराज भीलों की, भीलों की जाति में एक बड़ी ही गरीब बूढ़ी माँ थी, जिसके घर में कभी भोजन भी नहीं बनता था। देखा है चनों को खेतों से बीन बीन करके लाती थी। एक दिन चनों को बीन करके लाई तो देखा रास्ते में कुछ चोर मिल गए, चनों की पोटली को छीन लिया। चनों की पोटली को छीन लिया तो आज वह बूढ़ी मैया कान लगी कि तुम मेरे इन चनों को लिए जा रहे हो, लेकिन मैं इन्हें श्राप देती हूँ कि जो भी इन चनों को चावेगा खाएगा वही दरिद्र हो जाएगा। मेरे भक्तों, आज वो चोर वहां से भागे, जाकर के गुरु संदीपन के आश्रम में उन चनों को रख दिया। सुदामा ब्राह्मण था, सुदामा ने मन में विचार किया कि ये चने श्रापित हैं, अगर मैंने इन चनों को भगवान को दे दिया, मैं अगर दरिद्र हो जाऊंगा तो भगवान मुझे फिर से धनवान बना देंगे, अगर देने वाला ही दरिद्र हो जाएगा तो भला ये संसार कहाँ जाएगा। इसी कारण से आज सुदामा ने भगवान को वो चने नहीं दिए। मेरे भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने कहा है भैया तुमने मुझे चनों को नहीं दिया। कहा जाता है गुरु पिता मित्र से जो भी कोई कपट करता है, तो लिखा है गुरु संग कपट मित्र से चोरी, कई हुई निर्धनिया होए कोड़ी। श्राप दिया। इधर मेरे भक्तों देखा, वहां से लौट करके आए, शिक्षा पूर्ण हुई, विदाई का समय आया। सुदामा आज भगवान की विदाई करने के लिए भी नहीं गए। आज जब चलने लगे तो गुरु ने अपनी पत्नी से जाकर के कहा भगवान जा रहे, कुछ मांगना चाहो गुरुदक्षिणा में मांग लो। तो गुरुमैया ने भगवान श्याम सुंदर से गुरुदक्षिणा में आज अपना पुत्र मांगा जो समुद्र में डूब गया था। समुद्र में जाकर के भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, समुद्र से कहा मेरे गुरु का पुत्र डूब गया तुम्हारे अंदर, मेरे गुरु के पुत्र को दो। समुद्र ने कहा कि हे स्वामी आपके गुरु का पुत्र यमलोक में पहुंच गया। आज वहां यमलोक में पहुंचे तो यमराज से मिले, यमराज से कहा मेरे गुरु के पुत्र को वापस दो। आज देखा यमराज ने भगवान श्याम सुंदर के उनके गुरु के पुत्र को वापस किया। आज उस गुरु के पुत्र को लेकर के भगवान श्याम सुंदर चले और गुरु मैया के हाथों में थमा दिया। भगवान श्याम सुंदर जिस समय चले तो मेरे भक्तों आज भगवान श्याम सुंदर सुदामा से कहने लगे भैया जब कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ जाए तो तुम हमारे दरवाजे चले आना। इतना कह करके सभी अपने अपने घर आ गए। अपनी अपनी किस्मत से भगवान श्याम सुंदर आज द्वारका में आकर के द्वारकाधीश भगवान बन गए। आज सुदामा का विवाह हुआ। आज सुशीला नाम की पत्नी आती है। दिन पर दिन आज देखा गरीब होते चले जा रहे हैं। सुदामा जी अगर तैयार हो तो आ जाओ। सुदामा जी, आज सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आ जाती है। बताया है मेरे भगवत प्रेमियों,